हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज जैसे कि आपको पता है कि आज है करवा चौथ। तो क्या कहते हैं, हम करवा चौथ का व्रत तो कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ हम आज अपने करवे की डेकोरेशन खुद करेंगे। तो आपको दिखाती हूँ कि अपने करवे की डेकोरेशन कैसे करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। तो गाइज यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया था कलर करना, और ये नित्या को भी बस वही करना होता है जो हमें करना होता है। तो ये छीना चट्टी करी थी, बहुत मुश्किल में इसने हमें कलर करने दिया। तो भाई इसने भी अपना लिपा पोती शुरू कर दी, ये भी अपने कुछ ना कुछ कर ही जा रही थी कलर में। तो बहुत ही मुश्किल हुई हमें कलर करने में, क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चों को वही करना होता है जो हमें करना होता है। तो ये बार बार कभी कुछ ले जा रही थी, मम्मी इसको समझा रही थी ये नहीं बेटा मत ले। तो फाइनली एक पे कलर हो पाया था, पर कंप्लीट डेकोरेशन नहीं हो पाई थी। तो बहुत नित्या से बच के फाइनली मैंने अपने तीनों करे को डेकोरेट कर ही लिया था। ये गाइस, करवा चौथ पे नित्य अपनी तैयारी कर रही है, मावल लगा रही है अपने पैरों पे। और इसने हमें करवे भी बहुत मुश्किल में छुप छुपाते हमने उनको डेकोरेट किया है। क्या कर रहे हो, मावल लगा रहे हो? फास्ट है आपका? किसके लिए? अम्मा के लिए? मम्मी आपके लिए फास्ट रखा है नित्य ने, कल रात तक पापा के लिए था। लकी मावल, मेहंदी दिखा दो अपनी मेहंदी। हम अभी नहाए भी नहीं हो, नित्या ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। बोलो। तो गाइज यहाँ हो गई थी मैं रेडी, और हमने करे सजा लिए थे अपने, पर मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि नित्या ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था। तो अभी झटपट जल्दी से 2 बजे का मुहूर्त है, तो हमने जल्दी जल्दी तैयारियां कर ली। और मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ। आप मुझे कमेंट बताना मैं कैसी लग रही हूँ। गाइज यहाँ अपनी कहानी पढ़ने के लिए बैठ गए थे पूजा में। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू और पड़ोसन सबकी बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, क्यों ना वो मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे तो कहानी करने के बाद हम लोग ऊपर आ गए थे जल चढ़ाने के लिए, और यहाँ हमने अपना जल चढ़ा दिया था। और नित्या हमारे आगे पीछे ही घूम रही थी, उसको पानी में करना होता है मम मम मम। वो ऐसी करती है, ऐसे पागल हो जाती है उसको पानी देख के बहुत ज़्यादा। तो यहाँ हमने जल चढ़ा दिया था, फेरी लगा ली थी, और उसके बाद हम अपनी शाम की तैयारियाँ करेंगे पूजा की। तो चलते हैं फिर नीचे। तो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि जब करवा पूजा का मतलब कि करवा चौथ की पूजा होती है तो गौर माता बनाई जाती है। तो ये रखी है मिट्टी, जिससे मैं गौर माता बनाऊंगी। और पता नहीं सबके यहाँ होता है नहीं होता, बट हमारे यहाँ ये होता है। और मैं आपको दिखाना भूल गई, जो मैं आपको दिखानी पाई थी, ये देखिए जो मैंने मटकी डेकोरेट की है। ये मैंने भैया के नाम लिखा है इसमें, भैया और शिवांगी का। इस तरीके से मैंने डेकोरेट की है। इसी तरीके से सबके नाम की, ये मम्मी और पापा जी की है। ये देखिए, ये सबके नाम की ऐसे डेकोरेट की है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी डेकोरेशन। ये हमारे नाम की है, गौरव एंड अंजलि। तो ये हमने सब अच्छे से डेकोरेट किया है, कोशिश अच्छी करी है। बाकी आप कमेंट में बताइए कि कैसी लगी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ गौर माता बनाना।
तो गाइज यहाँ गौर तैयार हो गई है। अब गौर माता को बस तैयार करना है, उनका श्रृंगार करना है। तो यहाँ मैं उनका श्रृंगार कर देती हूँ। तो गाइस यहाँ हो गई थी हमारी गौर माता रेडी, और हमारी पूजा की भी तैयारियाँ हो चुकी हैं। यहाँ अब हम पूजा पाठ करेंगे रेडी होके। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो गाइस यहाँ हम शाम की पूजा के लिए बैठ गए थे और यहाँ पूजा कर रहे थे। नित्या हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। करेंगे इनका भी कर दो, पर हल्के हाथ से करना, पर गिर ना जाए। मम्मी भी अपने नहीं किया खाता बेटा, ऐसी बस हाथ लगा दो। चावल कहाँ है? देना चाहेंगे यार, इसे बगा चुन्नी पे चढ़ रही है बेटा। तो पैर दबाओ, दब जाएगा। नहीं बैठ के चुपचाप देख लो, बैठ जा। नहीं आपको पूजा करनी है क्या? मम्मी सब्जी भी मिक्स करना है इसमें सब मिलाई। तो यहाँ हमने भगवान जी का भोग वगैरह लगाया और पूजा करी। उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे थे कहानी। तो शिवांगी ने कहानी पढ़ी। लाइन बोल रही गणेश चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथमवाचार करवा चौथ व्रत के लिए भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई नहीं मुझे दे दो वट के वृक्ष पर पकड़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से बोले कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा के लड्डुअन के भोग संत करें सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत सेवा। आप जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कोड़िन को काया आँख देते कोड़िन को।
तो यहाँ हमने कर ली थी आरती, और आरती वगैरह करने के बाद थाली वगैरह मंजने के बाद मम्मी जी चली गई थी दादी जी के घर, उनको खाना वाना मंजने के लिए। तो मम्मी वहाँ से आई थी, उसके बाद हमने फिर चंद्रमा को अर्घ दिया था। तो यहाँ हमारी पूजा हो गई थी, हमने अब आरती वगैरह कंप्लीट कर ही ली थी अपनी। तो यहाँ मैंने और शिवांगी ने अपने करे एक दूसरे से बदले थे। फिर फाइनली वो घड़ी आ गई थी जिसका वेट इस समय सबसे ज़्यादा होता है। तो चंद्रमा निकल आया था और हम सारे लोग आ गए थे ऊपर। फिर हमने यहाँ पे अपनी पूजा करी और चांद को देखा। खूब हंसी मजाक होती रही ऐसे यहाँ पर। चांद को देखा, फिर इन्होंने हमें जल पिलाया और नित्या देख रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है। नित्या को भी लग रहा था मुझे भी करना है ये सब जो हो रहा है। नित्या कभी पापा के साइड, कभी मम्मा के साइड। उसको ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं कर रही ये सारे काम। तो बस फिर यहाँ हमने अपनी पूजा की। और नित्या को देखो, मैंने चावल लिए तो उसको भी चावल चाहिए, मतलब वही काम करने उसको जो हमें करने हैं। तो गाइस यहाँ हमारी हुई थी पूजा कंप्लीट। हमने अर्घ भी दे दिया था और हमें इन्होंने पानी भी पिला दिया था। तो बस हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी। तो यही हमारे करवा चौथ का व्रत का एंड होता है। ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।